अखिलेश यादव ने अपने सरकार में जब वो 12 से 17 के बीच मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इतना विशालकाय एक पार्क बनवाया जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। पता है आपको ये पार्क किसने बनवाया है? नहीं, ये तो थोड़ा कन्फ्यूजन है। नहीं पता आपको? नहीं, आप रुक जाइए भाई, आप बताइए चाचा, आपको पता है पार्क किसने बनवाया? आपको? नहीं, हमको पता है। आपको भी नहीं पता? ये भैया जानते होंगे। ये युवा मुझे भी नहीं आपको भी नहीं पता? नहीं, मैं पहली बार आया, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, आपको पता है ना? अखिलेश यादव ने बनवाया। अखिलेश यादव ने बनवाया। देखिए, इसमें किसी को पता नहीं है। और यही सब इतना बड़ा बड़ा काम करके उन्होंने काम बोलता है का एक नारा दिया था अखिलेश यादव ने, लेकिन कोई जान ही नहीं पाया कि अखिलेश यादव ने काम क्या किया। लोग यहाँ शुरू से दुकान भी लगा रहे हैं। अच्छा, मतलब अखिलेश के राज में हम लोग अच्छे थे, लेकिन अब इनके राज में थोड़ा तकलीफ है, दिक्कत होती है, यहाँ से हटाना पड़ता है। बाकी उनके राज में हम लोग अच्छा, तो उनके राज में क्या ये हटाना नहीं कुछ नहीं होता था। लगा? यहाँ लखनऊ में आने के बाद भी कुछ हरिद्वार जैसा लगा आपको जनेश्वर पार्क देखकर? हाँ, बिल्कुल लगा है। वास्तव में इतना विशाल है। हम वही अभी अपने बच्चों से कह रहे थे कि यहाँ अगर एक परिक्रमा लगा दी जाए, शायद 2-3 किलोमीटर हो जाए, और हर जगह आपको कहीं भी जी नहीं उबेगा, खूब मन लगेगा, मस्ती लगेगी। अगर आप यहाँ होते, बनारस ना होके, तो रोज टहलने आते आप सुबह यहाँ पर? हाँ, अगर नज़दीक होता तो बिल्कुल आता ठहरने के लिए। तो महसूस करते हैं ऐसा पार्क बनारस में भी बने बड़ा सा? हाँ, बिल्कुल चाहते तो हैं। औषधि युक्त जो है फूल पौधे पेड़ पौधे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे पार्क में आते हैं तो ऑक्सीजन लेवल जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर में आ गए हो। ऐसा लगता है। इतना व्यवस्थित रूप से इसको बनाया गया है, और यहाँ इतनी जो शुद्ध वायु, और बच्चों से लेकर के सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए, और हमें नहीं लगता कि या कहीं इतना अच्छा पार्क कहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो मिर्ज़ापुर जिले से हैं। अच्छा, मिर्जापुर से आए हैं। तो उधर भी तो आबो हवा बड़ी अच्छी है। हाँ है, लेकिन इससे अच्छा नहीं है उधर। अच्छा, उससे अच्छा यहाँ है। यहाँ पे इतनी हरियाली है, बहुत अच्छा है, जो कहीं पे भी नहीं है शायद पूरे लखनऊ में, जितनी हरियाली इस वाले पार्क में, जनेश्वर पार्क में है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। अखिलेश यादव के काम बोलता है कि इस एपिसोड में हम लखनऊ के अखिलेश यादव के उस ऐतिहासिक कार्यस्थल पर उपस्थित हैं जिसका नाम अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क रखा। हमारे सामने देखिए गेट नंबर 2 पर है हमारे सामने जनेश्वर मिश्र पार्क का 2 नंबर गेट, यानी मेन गेट आप देख सकते हैं। और अखिलेश यादव ने अपने सरकार में जब वो 12 से 17 के बीच मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इतना विशालकाय एक पार्क बनवाया जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। आप ठीक सुन रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा पार्क नहीं है, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, जिसमें ख्याल रखा गया है इस प्रदेश की जनता का कि कितना ज़्यादा जो है यहाँ जो है प्रदूषण हो, लेकिन अगर लखनऊ की जनता, इस उत्तर प्रदेश की जनता जैसे ही इसमें इंटर करेगी वैसे उसे महसूस होगा कि जो उसकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक उसके स्वास्थ्य से लेकर के है, वो यहाँ उसके अंदर घुसते ही वो महसूस करेगा कि उससे कितना अच्छा फील हो रहा है। एशिया के सबसे बड़े पार्क में, यानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में 40,000 से ज़्यादा पेड़ और पौधे लगाए गए हैं, और पेड़ भी औषधि युक्त लगाए गए हैं। और उसके साथ साथ जो पौधे लगाए गए, उसमें जो फूल लगाए गए हैं, उसमें अकेले 200 से ज़्यादा प्रजाति के फूल लगाए गए हैं, जिसमें अकेले गुलाब के 1500 प्रजातियों के फूल लगे हैं। सोचिए आप, देश और विदेश के उन तमाम पेड़ और पौधों को उसमें शामिल किया गया है जो लोगों के जीवन से जुड़ा हो। ऐसी स्थिति अखिलेश यादव के इस कार्य की है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 2017 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने नारा दिया, काम बोलता है, लेकिन अगर पूछेंगे कि जनेश्वर मिश्र पार्क को किसने बनाया तो इसमें घूमने वाले 50% लोग भी ये नहीं बता पाएंगे कि अखिलेश यादव ने बनवाया है, इसलिए कि उस वक्त की मौजूदा जो सामंती मीडिया थी अखिलेश यादव के उन कार्यों को अपने उदासीनता का शिकार बना लिया था। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं उसमें हम आपको बताते हैं कि यहाँ आपको झील मिलेगी, इसके अंदर झील है, साइकिल ट्रैक है, गार्डन और वॉकिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं हैं, और जिसमें हमने बताया कि 40,000 से ज़्यादा, मतलब हरियाली का पूरा ख्याल रखा गया है। पार्क में रात के समय सुंदर लाइटिंग और फव्वारे जैसे आप
को मतलब पूरी तरह से आकर्षक वो सारे चीज़ को रिपीट। पार्क में रात के समय सुंदर लाइटिंग और फव्वारे की सुविधा है जो इस पार्क को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाती है। उसके साथ साथ बच्चों को खेलने के लिए अलग से प्ले एरिया बनाया गया है और यह पार्क लखनऊ के एक बड़े लैंडमार्क में गिना जाता है। ये अखिलेश यादव की जो सोच थी, अखिलेश यादव ने जो सोचा था, चूँकि अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया के सिडनी यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करके आए थे और उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उनका जो सबसे ज़्यादा ध्यान था वो इस प्रदेश की जनता का था कि इस प्रदेश की जनता को वो सब कुछ मिले जो उन्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। 8 किलोमीटर का इसमें साइकिल ट्रैक है, 6 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। उसके साथ साथ जो झील बनाई गई है इसके अंदर कई एकड़ में, उसमें कई प्रजाति की मछलियों को शामिल किया गया है। तो लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग, चूँकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिसने ये पार्क को बनाया था वो भी महान समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की स्मृति में ये पार्क बनाया गया था। जनेश्वर मिश्र एक बड़े समाजवादी नेता थे और उन्हीं की याद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो उस वक्त के मौजूदा उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये इतना बड़ा कार्य किया और इस लखनऊ की जनता को, इस प्रदेश की जनता को पूरी तरह से वो कार्य करके इस पार्क को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। बहुत सारे लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को लाभ कितना मिल रहा है। कहाँ से आए भाई आप? कहाँ से आए? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आए। घूम लिया आपने पार्क? अभी नहीं। अभी नहीं। इससे पहले घूमे कभी आप? अभी तो पहली बार आया हूँ आज। अच्छा, पहली बार आए हैं। हाँ। क्या सुना था पार्क के बारे में? बहुत सुना है इसके बारे में। क्या सुन लिया जो सबसे अच्छा लगा? यहाँ खेलने वाले की व्यवस्था है, हाँ। साइकिलिंग की व्यवस्था है। तो अंदर कभी पार्क घूमा आपने? बहुत बार गए हैं, कई बार गए। बच्चों को लेके आए कभी आप? सब फैमिली पूरा सब घूम चुकी है। तो कैसा लगता है ये पार्क? नहीं, अच्छा है, बढ़िया पार्क बना है अच्छा। और फैमिली भी घूमे से अच्छे लगा है। हाँ। हाँ, और हम लोग यहाँ शुरू से दुकान भी लगा रहे हैं। अच्छा। मतलब अखिलेश के राज में हम लोग अच्छे थे, लेकिन अब इनके राज में थोड़ा तकलीफ है, दिक्कत होती है, यहाँ से हटाना हटाना पड़ता है। बाकी उनके राज में हम लोग अच्छा, तो उनके राज में क्या ये हटाना नहीं? कुछ नहीं होता था। अच्छा, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, अखिलेश के राज में कोई दिक्कत नहीं होती। कहाँ हटाया जाता है पूरा? अरे सब जो भी है, जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। बात बताइए, जब बच्चों को लेके आए थे तो क्या था, बच्चों में उमंग हुआ कि लगा, बच्चों ने कहा कि नहीं बहुत अच्छा है? बच्चों ने खेला कूदा, झूला उला झूले, अच्छा लगा। तो जिद करते हैं बच्चे कि नहीं ले चलिए ले चलिए? नहीं कहते हैं, मैं बोला अभी आना, घर से आना तो यहाँ घूमने टहलेंगे। अच्छा। क्या भैया यहीं चलाते हैं इधर एरिया में? बाहर चलाते हैं। हाँ। यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है? पता नहीं भैया, ज़्यादा होती लगता। अच्छा, ये अंदर कभी घूमा आपने पार्क में? नहीं घूमा नहीं है। कहाँ? मन ही नहीं किया भाई। मन ही नहीं किया? सुना नहीं कभी आपने कि नहीं पार्क बहुत अच्छा है? पार्क तो अच्छा है। पार्क अच्छा है, मतलब ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में मौका नहीं मिला घूमने का? हाँ हाँ। इच्छा करती है कि चलें एक आध 2 घंटा घूमें अंदर? करती है। मन ही नहीं किया आपने कहा, तो मन नहीं किया? मन नहीं किया बताते रहे। अच्छा, ये घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता? ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ गई है? नहीं, ज़्यादादारी नहीं है। जिम्मेदारी कमाई उमाई का कोई? नहीं, कोई पोस्ट नहीं। अच्छा। हाँ। नो टेंशन। घूम लिया आपने जनेश्वर पार्क? हाँ, कैसा लगा पार्क? बहुत सुंदर लगा, बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। अंदर जाने के बाद क्या महसूस होता है कि पर्यावरण ठीक ठाक हो गया अंदर? ठीक ठाक है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो मिर्ज़ापुर जिले से हैं। अच्छा, मिर्ज़ापुर से आए हैं। तो उधर भी तो आबो हवा बड़ी अच्छी है। हाँ है, लेकिन इससे अच्छा नहीं है उधर। अच्छा, उससे अच्छा यहाँ है। तो पहली बार आए थे घूमने आप? हाँ, पहली बार। थोड़ा देरी हो रहा है, जा रहे हैं। लोगों क्या कहेंगे जो लोग आ रहे हैं लखनऊ, उनको घूमना चाहिए एक बार? बिल्कुल कहेंगे घूमने के लिए। ये देखिए पूरी तरह से ऑटो पूरा भर चुका है। क्या भैया घूम लिया आपने पार्क? हाँ, पार्क घूम लिया। कैसा लगा पार्क? बढ़िया है पार्क। कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए चंदौली से। चंदौली से आए? पहली बार आए थे? हाँ, पहली बार। तो अंदर क्या लगा, मतलब अच्छा लगा? अंदर बढ़िया है, ठीक है। घूम लिया आप लोगों ने अंदर? हाँ। कहाँ से आप आए? चंदौली से। अच्छा, सब लोग चंदौली से आए? और बनारस जौनपुर से। बनारस आए। तो कैसा लगा पार्क आपको? पहली बार आया था? नहीं,
अच्छा, आप पहली बार आए। तो पार्क कैसा लगा? पार्क बहुत बढ़िया लगा। हाँ? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। अंदर जाने के बाद घुसते ही लगा कि यहाँ जो प्रदूषण है खत्म हो गया, पर्यावरण बड़ा अच्छा हो गया। बहुत पर्यावरण अच्छा है, बढ़िया है। तीसरी बार आए हैं। अच्छा। 2 बार के बाद ये तीसरी बार। पहले की तुलना में इम्प्रूवमेंट बढ़िया हुआ, साफ सफाई ये सब सारी चीज़ें जो है इम्प्रूवमेंट अच्छा है। मतलब अगर आप यहाँ होते बनारस ना होके तो रोज टहलने आते आप सुबह यहाँ पर? हाँ, अगर नज़दीक होता तो बिल्कुल आता ठहरने के लिए। तो महसूस करते हैं ऐसा पार्क बनारस में भी बने बड़ा सा? हाँ बिल्कुल, चाहते तो हैं। औषधि युक्त जो है फूल पौधे पेड़ पौधे। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर सर। जौनपुर से आप आए हैं? जी सर। तो जौनपुर में भी जनेश्वर मिश्र पार्क है ना? जी सर। पता है आपको? है टहलने जाते हैं उसमें आप? जी सर। तो वो बढ़िया ये बढ़िया है। अब वहाँ से यहाँ अंतर तो होगा ही सर। अच्छा, वो छोटा है सर, ये बड़ी सिटी है तो क्या कहेंगे वो जौनपुर वाले लोगों को कि आना चाहिए, घूमना चाहिए? हाँ एकदम आना चाहिए सर। अच्छा। आना चाहिए सर। तो देखिए ये लोग जौनपुर बनारस चंदौली मतलब पूरा पूर्वांचल यहाँ मिल गया। इन लोगों ने कहा कि बहुत शानदार बना है, तो और चाहते हैं कि और कुछ इम्प्रूव हो इसमें, और भी कुछ अच्छा बने। हाँ सर, इसमें मुझे बस एक चीज़ का वो लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसियस है, बहुत लंबा चौड़ा है। बट इसमें थोड़ी ऐसी चीज़ें हो अट्रैक्टिव जो है, जो हर पानी वानी की सुविधा है अंदर की नहीं? नहीं, पानी वानी की सुविधा तो कुछ जगह है पानी की सुविधा? हाँ, पानी की कि सुविधा खरीद के पीना है पानी? नहीं, बाहर से तो खरीद के पीना पड़ता है, लेकिन अंदर भी है यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है। अच्छा, पानी वानी पीने की सुविधा? हाँ, लेकिन अंदर भी होना चाहिए सर। चाचा आपकी तो उम्र ज्यादा है, इतना बढ़िया पार्क देखा था आपने? नहीं ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, एशिया का। जी। तो लगा कि ये शानदार बना है। बढ़िया बना है। अच्छा, सबसे सामूहिक पूछ लेते हैं, पता है आपको ये पार्क किसने बनवाया है? नहीं, ये तो थोड़ा कन्फ्यूजन है। नहीं पता आपको? नहीं, आप रुक जाइए भाई, आप बताइए चाचा, आपको पता है पार्क किसने बनवाया? आपको? नहीं, हमको पता है। आपको भी नहीं पता? ये भैया जानते होंगे। ये युवा मुझे भी नहीं। आपको भी नहीं पता? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, आपको पता है? अखिलेश यादव ने बनवाया। अखिलेश यादव ने बनवाया। देखिए इसमें किसी को पता नहीं है, और यही सब इतना बड़ा बड़ा काम करके उन्होंने काम बोलता है का एक नारा दिया था अखिलेश यादव ने, लेकिन कोई जान ही नहीं पाया कि अखिलेश यादव ने काम क्या किया। तो इतने बड़े पार्क में आप घूम आए पूरा, लेकिन पता नहीं चला कि किसने बनवाया। नहीं। तो देखिए यही हकीकत है। अखिलेश यादव के 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने जो नारा दिया था और साफ तौर पे कहा था काम बोलता है, और उस नारे को उस वक्त की मौजूदा सामंती मीडिया ने ऐसा मटिया मेट किया कि पूछिए मत। किसी को पता नहीं। सोचिए, बनारस, चंदौली, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र से लोग आ रहे हैं और घूम करके जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये पार्क अखिलेश यादव जैसे सोच वाले मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा पार्क बनवाया, जो पूरे एशिया के शहरी पार्कों में सबसे बड़ा पार्क है, ऐतिहासिक पार्क है। तो मुकेश ये बताइए, अंदर आप तो घूमे होंगे पार्क? बिल्कुल घूमे हैं अंदर। तो इससे अच्छा भी और पार्क कहीं आप घूमने गए? नहीं, अब हमको तो लखनऊ में सबसे अच्छा यही लग रहा है। बाकी इसमें आपको सारी सुविधा मिलेगी, जुरासिक पार्क मिल जाएगा, 5G इमोशनल मिल जाएगा, और फाउंटेन वगैरह है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें घूमने वाली। शाम का टाइम आइए, आपको और अच्छा लगेगा घूमने में। बताया जाता है एशिया के शहरी पार्कों में सबसे बड़ा। हाँ, एशिया लार्जेस्ट में सबसे बड़ा पार्क यही है। अच्छा जी। तो इसमें जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको एक बार घूमना चाहिए? हाँ बिल्कुल घूमना चाहिए। आपको घूमने के लिए यहाँ 15 रुपये टिकट लेना पड़ेगा घूमने के लिए। अंदर जाएंगे, आपको अगर जुरासिक घूमना है तो आपको 120 का टिकट लेना पड़ेगा। अगर 5G इमोशनल घूमना है आपको तो 100 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। और अगर बोटिंग वगैरह करना है तो उसका भी आपको 50 रुपये का टिकट है, उसको भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिला है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं? हाँ, पब्लिक तो आ रही है, मतलब पब्लिक बहुत आ रही है। हम गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से हाँ, गायत्री परिवार का वो प्रमुख केंद्र है। अच्छा। वहाँ से हम लोग आए हैं। तो या कब आए हैं यहाँ लखनऊ में? मैं लखनऊ कल हम लोग आए। यहीं गोमती नगर पास में हमारी गायत्री शक्तिपीठ है। अच्छा। तो यहाँ 5 जिलों का कार्यकर्ताओं का जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो उनका सम्मेलन आज है। एक दिवसीय एक वर्कशॉप है समझिए। कि किस तरह से समाज को नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक रूप से ऊंचे उठाया जाए। पहली बार आए यहाँ जनेश्वर पार्क के? जनेश्वर पार्क तो हम आए हैं। हमारे भैया ये देश बंधु तिवारी जी हैं। ये 23 जिलों के प्रभारी हैं। और हमको पूरा पार्क में इससे पहले भी घूमे? नहीं, घूमे तो नहीं थे, तिवारी जी ही लेकर के आए, तो बहुत अच्छा लगा भाई। क्योंकि यहाँ ये फव्वारे और ये सब बहुत ही अच्छा है। और वास्तव में
लोगों को यहाँ पर जो आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा एक स्थान है। अच्छा। पूरा शुरू से लेकर के अंत तक, खास तौर से बच्चों को। अब आज तो संडे है तो देखिए बच्चे पूरा यहाँ मौज ले रहे हैं, खूब आनंदित ये है। मैं कह रहा हूँ कि हरिद्वार तो बहुत हरियाली वाली जगह है, बहुत शानदार जगह है। हाँ हाँ हाँ। तो लगा यहाँ लखनऊ में आने के बाद भी कुछ हरिद्वार जैसा लगा आपको जनेश्वर पार्क देखकर? हाँ हाँ बिल्कुल लगा है। वास्तव में इतना विशाल है। हम वही अभी अपने बच्चों से कह रहे थे कि यहाँ अगर एक परिक्रमा लगा दी जाए शायद 2-3 किलोमीटर हो जाए और हर जगह आपको कहीं भी जी नहीं उबेगा, खूब मन लगेगा, मस्ती लगेगी। तो यहाँ बच्चों को लेकर के आना चाहिए। और शक्तिपीठ पास में है तो 1-2 दिन वहाँ रुक करके सारे बच्चों को हमारे जो हैं उनको यहाँ पर आनंद लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आपके कहने का मतलब कि लखनऊ आए तो जनेश्वर पार्क एक बार जरूर घूमें। वास्तव में तमाम पार्क और हैं, लेकिन कहीं कहीं पत्थर ही पत्थर हैं, ये पेड़ पौधे नहीं है, ऐसा घूमने का ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो पूरा हरियाली भी है, ये इतना बड़ा तालाब और फव्वारे भी हैं, ये बच्चों को खेलने का और हर तरह से यहाँ पर हर आयु वर्ग के लिए बड़ा ही उपयोगी है। बहुत ही अच्छा है। हमारा देशबंधु तिवारी और गायत्री परिवार के हम यहाँ संगठन का कार्य अयोध्या में रह करके यहाँ देखते हैं। ये जोन के ये पूरे देश को गायत्री परिवार ने 12 जोनों में वहाँ बनाया है। तो उसमें उत्तर प्रदेश का जो जोन है परमादन श्री परमानंद दुबे जी भाई साहब पूरे उसके उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं गायत्री परिवार। हम यहाँ पर अयोध्या जोन है, ऐसे 4 जोन में उत्तर प्रदेश को विभक्त किया गया है। तो उसमें अयोध्या जोन जिसमें 23 जिले आते हैं, तो उसका समन्वय का कार्य हम देखते हैं। तो आप मूलतः कहाँ के रहने वाले? मूलतः हम झांसी के हैं। झांसी के रहने वाले। तो ये लखनऊ में सबसे शानदार जगहों में कहा जा रहा है कि जो जनेश्वर मिश्र पार्क है वो सबसे शानदार जगहों में है, ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब इतना व्यवस्थित रूप से इसको बनाया गया है और यहाँ इतनी जो शुद्ध वायु और बच्चों से लेकर के सब के लिए स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर इस प्रकार के सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, खेल की सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, व्यायाम की व्यवस्थाएं हैं। तो इतना बढ़िया कहीं और हमें नहीं लगता कि या कहीं इतना अच्छा पार्क कहीं देखने को मिलेगा। अच्छा। हाँ, इससे बेहतर अभी कहीं ऐसा नहीं है। तो आज पहली बार घूमने आए किससे? नहीं, हम कई बार आ चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ सन 2015-16 में हमारा यहीं पर जनेश्वर पार्क में 108 कुंडी यज्ञ भी गायत्री परिवार का हुआ था। ठीक बगल में जहाँ झंडा लगा है, जो ध्वज है 6 नंबर के। हाँ, उसी के पास हमारा एक विराट 108 कुंड का बहुत विशाल यज्ञ हुआ था। अच्छा। हाँ, तो हम उसी समय से यहाँ संपर्क में 15-16 उन लोगों क्या कहेंगे जो लखनऊ कभी आना चाहते हो तो वो जनेश्वर मिश्र पार्क ना आए तो फिर? हाँ, तो ये अधूरा रहेगा। हाँ, मतलब ये भूल भुलैया ये सब हैं, उसको भूल भुलैयों के बाद इधर एक बार अगर आएंगे तो उनका मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा और हमेशा लखनऊ को याद रखें। बताइए, जनेश्वर पार्क के अलावा कहीं और जाने का सुबह मन करता है कि चले और कहीं और जाकर के एक्सरसाइज करें? देखिए, लखनऊ में अगर हैं तो 2 ही पार्क मेरे मन में आता है। एक जनेश्वर, दूसरा लोहिया। अच्छा। हाँ, इनके अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ आप जा सके। तीसरा एक विकल्प बन रहा था रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट पे भी आना जाना लोगों का था, हम भी आते थे। लेकिन चूंकि नदी की स्थिति ऐसी बना रखी है कि अब रिवर फ्रंट पे टहलने का मन नहीं करता, बदबू बहुत आती है। अच्छा। तो एक चीज़ हमें ये बताइए कि ये जो पार्क है जिसे बनाने के पीछे एक सरकार का, एक उस नेता का जो नेता ने ऑस्ट्रेलिया से एनवायरमेंटल की जो है पढ़ाई करके जो लौटे, उनके अंदर क्या रहा होगा, किस तरह की सोच रही होगी कि इतना बड़ा पार्क 376 एकड़ फैला हुआ ये पार्क है जिसे उन्होंने बनाया, तो इसके पीछे सोच क्या रही होगी? देखिए, इसके पीछे एक विजन मुझे लगता है जो कि एक तो वो व्यक्ति युवा व्यक्ति है। अगर युवा कोई काम करता है तो वो भविष्य को लेके करता है कि भविष्य में आने वाली क्या समस्याएं होंगी। हमारे सामने जो आज वर्तमान है, ये वर्तमान ऐसा रहेगा ये तो निश्चित नहीं है। वर्तमान बदलेगा, भविष्य में क्या संभावनाएं बनेंगी, भविष्य में लोग कहाँ जाएंगे। और स्वास्थ्य एक ऐसी समस्या है जिससे हर वर्ग, चाहे वो
कोई भी वर्ग हो, चाहे आप जाति समीकरण में ले लीजिए, चाहे आप युवाओं की और पूरे रूप की संरचना, युवा वृद्ध और इस तरीके, सबको स्वास्थ्य की समस्या हो रही है। और शहर जैसे, खास करके लखनऊ जैसे शहर में अगर इस तरह की 10-20 साल की योजना बना करके नहीं कोई पार्क विकसित किया जाएगा तो 10 साल 20 साल बाद वो स्थिति हो जाएगी कि लोग कंधे पर या उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध के चलेंगे। तो आप ये मानिए कि ये स्वास्थ्य के पर्पज से बहुत बड़ा तोहफा है और ऐसी सरकारों को सबको धन्यवाद देना चाहिए। जो विरोधी, जो कहीं से वैचारिक रूप तो से विरोधी भी ये हो, जो तो है उनको भी। आपको मतलब यहाँ आने के बाद जो है ये महसूस होता है कि आप आ गए तो पोल्यूशन से आप दूर हो गए, आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो हमें ये का महसूस, आपको भी महसूस होता है। देख लीजिए हर तरीके के वृक्ष हैं, हर तरीके का इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप देखिए, आपको लगता है कि हम कहीं नेचुरल जगह में हैं। हम जब इस पार्क में घुसते हैं तो लगता ही नहीं कि हम शहर में हैं। शहर से जैसे लगता है कि हम किसी जंगल में हैं, वो भी प्राकृतिक जंगल है जो इतना बेहतर तरीके से बनाया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है और इस काम के लिए मैं फिर से धन्यवाद दूंगा। और एक चीज कहूंगा, ये डेवलपमेंट कोई युवा ही कर सकता है, खास करके पढ़ा लिखा। ये भी नहीं कि वो पोगापंथी हो तो कर लेगा। अगर वो कोई मठ से होगा, कोई मस्जिद से होगा, कोई मंदिर से होगा, कोई धर्मशाला से होगा, कोई धर्मगुरु होगा, तो उसके मन में ये नहीं आएगा। ये वही कर सकता है जो वेस्टर्न कल्चर और भारतीय कल्चर को जानता हो और भविष्य को लेकर के उसके मन में एक विजन हो। अच्छा, ये पूरे लखनऊ में बात करें ये जैनेश्वर मिश्र पार्क की, तो कहा जाता है कि जैनेश्वर मिश्र पार्क आने के बाद लगता है कि पूरी आबो हवा बदल चुकी है। कहाँ की पार्क की अच्छी हवा, बाहर तो पोल्यूशन है ही है। ये तो नो डाउट। हम लोग तो पत्रकार चौराहे पे रहते हैं, थोड़ा अंदर रहते हैं। तो मतलब जो अच्छी आबो हवा है वो पार्क में होती है, इसीलिए तो आते हैं। जी जी जी। तो गाड़ी से आते हैं, वहाँ 2 घंटे यहाँ स्पेंड करते हैं, तो बड़ा अच्छा डिवाइन फीलिंग होती है, अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे हम लोग गांव के हैं तो गांव के लोग फोन करते हैं जब हम लोगों को, या फिर आते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि गांव में आओ, गांव में अच्छी हवा है, यहाँ आते ही सारी बीमारियां दूर हो वो जाएं। जो ऐसा है, हम हर चीज़ एंजॉय कर रहे हैं। हम सिटी में भी रहते हैं, हम पार्क में भी आते हैं, हम गांव का आनंद भी लेते हैं, हमारी खेती है, हम खेतों में भी जाते हैं। तो ये जो है पार्क में रोज आकर के आप एक्सरसाइज सुबह के वक्त आते हैं, शाम में भी आते हैं? नहीं, शाम को नहीं कभी आए, सुबह ही आते हैं। सुबह वही 5:30 पौने 6 पहुँचते हैं, वॉक करते हैं, फिर यहाँ एक्सरसाइज करती हूँ, फिर जाते हैं। तो क्या ये इसमें क्या सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या लगता है यहाँ पे? मैं तो इसी रूट पे आती हूँ ज़्यादा। मेरे हस्बैंड जाते हैं, वो फ्लैग की तरफ जाते हैं। अच्छा अच्छा। वो पुलिस ऑफिसर है, उनकी हार्ड एक्सरसाइज होती है, रनिंग, जॉगिंग, ये सब। तो मैं इस तरफ आती हूँ, जाते आते हम एक साथ हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सभी कुछ है, कुछ ऐसा है नहीं कि जो ना अच्छा हो। जब झील है, फिर इधर कारपेट एरिया है, तो ब्यूटी है। सुबह बड़ी डिवाइन फीलिंग आती है, बर्ड्स दिखते हैं, चहचहाते हैं, और हवा बहुत एकदम से फ़र्क ही हो जाता है। जैसे पार्क में आते हैं तो ऑक्सीजन लेवल जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर में आ गए हो। ऐसा लगता अच्छा है। फील होता है, अच्छा लगता है। तो ये अपने आप को सुखद महसूस करते हैं जब आप यहाँ आ जाते हैं? बहुत सुखद महसूस करते हैं। अच्छा। क्यों नहीं करेंगे, इससे बेटर क्या हो सकता है। और लोगों को क्या कहेंगे आप, जो लोग जैनेश्वर आना चाहते हैं, जैनेश्वर मिश्र पार्क घूमना चाहते हैं? उनको आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी की भागदौड़ में हम वही लगे रहे। अपनी बॉडी पे भी ध्यान देना चाहिए, रिश्ते नाते और सब चीज़ें भी अपनी जगह हैं। ये शरीर ही आपका एंड तक साथ देगा। बिल्कुल। तो हमारा अभी तक तो मानना ये है। मैं अगले साल 70 की हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा। तो आज की डेट में मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुरू से ही एक्सरसाइज, ये सब, अच्छा खान पान की आदत रही है। अच्छा, एक बात और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे क्या ये पार्क की वजह से लोगों का एक्सरसाइज करने का आकर्षण भी बढ़ा होगा कि नहीं, चलेंगे वहाँ एंजॉय भी करेंगे और व्यायाम भी कर लेंगे, सुबह एक्सरसाइज भी कर पहले लेंगे? ग्रुप में इधर होता था, फिर कोविड आया तो वो बंद हो गया। तो ऐसे लोगों का है, पर मैं तो अपना पर्सनली जितना कि मुझे डॉक्टर ने बताया है, कुछ यहाँ करते हैं, कुछ घर करते हैं, साइकिल वाइकिल घर चलाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जैनेश्वर मिश्र पार्क के अलावा भी लखनऊ में कहीं और जाने का मन करता है सुबह एक्सरसाइज के लिए? नहीं, वो क्योंकि हमारे घर के पास है और बहुत बड़ा है, खुला है। पहले हम लोहिया जाते थे जब ये नहीं था। अच्छा। तो फिर मेरे हस्बैंड सर्विस में थे, मैं अकेले गाड़ी निकाल के अपना लोहिया जाती थी। सालों लोहिया गए, वहाँ फ्रेंड्स था, ग्रुप था, सब था। तो फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद घर के पास ये पड़ता है, और अब खुला है, बड़ा है, तो इधर आते हैं।
जी, हम लोग हर संडे को आते हैं। सहज योगा एक ध्यान केंद्र है हमारा श्री माता जी द्वारा ये स्टार्ट किया हुआ एक मेडिटेशन है, जिसमें श्री माता जी ने रियलाइजेशन के लिए बताया है कि कैसे हम लोग रियलाइजेशन लें और ध्यान करें, अपने आप को बैलेंस में रखें। तो हम लोग हर संडे इस प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। अच्छा। सहज योगा ध्यान का। तो ये योगा का जो प्रचार है, तो एक चीज़ हमें ये बताइए कि योगा के साथ साथ ये जो हरियाली दिख रही है, ये जो पार्क है, इस पार्क को कहा जाता है कि इस तरीके से बनाया गया है कि लोग आएंगे तो यहाँ महसूस करेंगे कि जो पोल्यूशन है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा वाहनों का जो है चलन हो गया है, वहाँ अब बहुत हद तक जो है यहाँ आने के बाद ये समझ महसूस करते हैं लोग कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल उनका मेंटेन हो रहा है, सब कुछ ठीक, ऐसा लगता है। वैसे यहाँ मैं ये बता दूं कि जो सहज योगा है ये एक योगा नहीं है, मतलब ये आपका फिजिकल योगा नहीं है, ये आपका स्पिरिचुअल योगा है। तो यहाँ पे लोग जब अपनी हेल्थ के लिए आते हैं तो वो स्पिरिचुअली भी कैसे अपने आप को बैलेंस करें, हम लोग ये बताने आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। कि वो फिजिकली भी बैलेंस रहे और स्पिरिचुअली भी बैलेंस रहे। अच्छा। है ना, तो वो मेंटल एक बैलेंस जब मेंटेन हो जाता है तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। अच्छा। है ना, और ये जो जैसे आपने यहाँ के पोल्यूशन और ऑक्सीजन लेवल की बात करी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी हरियाली है, बहुत अच्छा है, जो कहीं पे भी नहीं है शायद पूरे लखनऊ में, जितनी हरियाली इस वाले पार्क में, जनेश्वर पार्क में है। तो ये तो बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल एक प्लस पॉइंट है। और हम लोग को यहाँ पे बहुत ही मॉर्निंग वॉकर्स और एक्सरसाइज करने वाले जो हेल्थ से कंसर्न लोग होते हैं वो मिलते हैं, तो हम उनको स्पिरिचुअली कैसे हेल्दी रहना ये भी बताते हैं। अच्छा, ये जैसे सुबह की शुरुआत किसी की होती है, वो हरियाली, तरह तरह के फूल बताए जाते हैं, 1500 से ज़्यादा जो है किस्म के केवल गुलाब लगाए गए, उनका सुबह सुबह अवलोकन भी लोगों की बॉडी पर, उनके स्वास्थ्य पर कुछ असर डालता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका नेचर है वो आपको हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, ये सभी जानते हैं। तो नेचर ऑब्वियसली जब नेचर बैलेंस में रहेगा तो हम लोग भी अंदर से बैलेंस में रहेंगे ना। तो ये इसको लेकर के, पार्क को लेकर के क्या कहेंगे, जो लोग नहीं पहुंच पाए अगर पार्क, तो उनको क्या कहेंगे कि पार्क आना चाहिए एक बार? मैं तो ये बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी हेल्थ पे, स्पिरिचुअली हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि ये पार्क पे आएँ और यहाँ पे अपने मतलब अपना फिजिकल हेल्थ भी देखें, और यहाँ पे जो एक बेनिफिशियल एक और एडिशनल मिल रहा है जो श्री माता जी द्वारा बताया गया सहज योगा, ये भी वो यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करें उसको। ये वंस अ वीक संडे को हम लोग हर संडे को 7:30 बजे से यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब हमारी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना फिजिकल हेल्थ भी देखें और अपना मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी देखें।